एक ऐसी टीम जिसे बाकी सारे क्रिकेटिंग नेशंस खेलने से तक डरते थे, आज उन्हें नेपाल जैसी एसोसिएट नेशंस तक हरा रही है। लीथल पेसर्स, लेजेंडरी बैटर्स और तो और 2-time वर्ल्ड कप विनर टीम। West Indies was definitely something else in the 1970s. But over the period of time, West Indies cricket सिर्फ खराब ही होती चली गई है। No money, no fame, no rules. West Indies cricket has hit rock bottom. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये मेजर डाउनफॉल की शुरुआत कहां से हुई और क्या वेस्ट इंडीज इस खराब सिचुएशन से कभी कम बैक कर पाएगी? Let's find out in today's video. विवियन रिचर्ड्स, एंडी रॉबर्ट्स, माल्कम मार्शल और भी ना जाने कितने वेस्ट इंडियन प्लेयर्स 70s की ईरा में क्रिकेट को डोमिनेट करते थे। नो टीम वाज रियली एबल टू फेस वेस्ट इंडीज। मगर अब ऐसा नहीं रहा है। फ्रॉम बीइंग द माइटी वेस्ट इंडीज टू नाउ बीइंग अ बिलो एवरेज टीम, the downfall of West Indies cricket is probably one of the biggest downfalls seen in cricket fraternity. जहां वेस्ट इंडीज बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स जीतती थी, वही अब पिछले 14 टेस्ट इनिंग्स में वेस्ट इंडीज सिर्फ एक ही बार 200 प्लस का मार्क अचीव कर पाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, T20 फॉर्मेट में भी वेस्ट इंडीज जस्ट लॉस्ट टू नेपाल बाय 2-1। 2005 से वेस्ट इंडीज क्रिकेट हैज नेवर बीन द सेम अगेन। प्लेयर्स का अग्रेशन, इंटेंट और नेशनल टीम को लेकर एटीट्यूड, सब कुछ 2005 से बदलना शुरू हो गया। यस, 2005 में प्लेयर्स और बोर्ड के बीच में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई इमेज राइट्स को लेकर। वेस्ट इंडीज प्लेयर्स स्टिल कंटिन्यू टू परफॉर्म फॉर देयर कंट्री, मगर उसी बीच लीग क्रिकेट शुरू हो गई और इन सभी लीग क्रिकेट में सबसे बड़ी लीग आईपीएल में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला। अब हम सबको पता है कि आईपीएल में प्लेयर्स बहुत पैसा कमाते हैं और इसी के चलते वेस्ट इंडीज प्लेयर्स ने भी आईपीएल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। मगर यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी और वो थी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जब भी अपना क्रिकेट कैलेंडर बनाती थी, वो कभी भी उसमें आईपीएल को इंक्लूड नहीं करती थी। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वेस्ट इंडीज बोर्ड ने कभी अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए अलाउ ही नहीं किया। उनका कहना यह था कि अगर प्लेयर्स को वेस्ट इंडीज का नेशनल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उन्हें एक सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस खेलनी होगी। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज बोर्ड में चल रहे फाइनेंशियल ट्रबल्स के चलते प्लेयर्स की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फीस तकरीबन आधी कर दी गई। स्टिल वेस्ट इंडीज प्लेयर्स डिडंट बिट्रे द बोर्ड। मगर जब प्लेयर्स को फ्रैंचाइज क्रिकेट खेलना था तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अलाउ नहीं किया। मतलब प्लेयर्स कम पैसों में भी खेलने के लिए राजी है, इनफैक्ट आधे पैसों में भी खेलने के लिए राजी है। मगर जब उन्हें ज्यादा पैसों की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बोर्ड उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। I mean, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड didn't adjust to any demands put forward by the players. इसी के चलते जब बोर्ड ने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं की तो प्लेयर्स ने भी एट द एंड डिसरिस्पेक्ट होने की बजाय लीग क्रिकेट और फ्रैंचाइज क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। इनफैक्ट अब तो सिचुएशन इतनी बदल गई है कि ब्रायन लारा एक पॉडकास्ट में कहते हैं, We played first class cricket and some of us even played county cricket to try to get into the West Indies team. We are now using the West Indies team as a stepping stone, as a stage for us to get, contracts around. And that is not a fault of the player. This is the only reason why Nicholas Pooran retired from international cricket at the age of just 29 and Narayan stopped prioritizing West Indies cricket. तो लॉजिक सिंपल है, अगर बोर्ड प्लेयर्स को रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं देगा तो प्लेयर्स भी कंट्री को प्रायोरिटाइज करने के बजाय पैसों को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। If something needs to be changed in the West Indies board, it is the internal management. What do you guys think? क्या वेस्ट इंडीज का अभी कोई स्कोप है कमबैक करने का, या फिर आप भी यही मानते हो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट डूब नहीं रही है बल्कि खत्म हो चुकी है? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.